तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम लेके आ गए हैं ईडीएस की एक और क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ेक्ट के बारे में ही, बट जो इससे पिछली वाली क्लास थी क्योंकि उसमें कुछ इफ़ेक्ट हमारे बाकी थे, तो आज उनमें से ही एक हमारा जो फ़िल्टर है वो है मास्किंग। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फिर से इफ़ेक्ट में चलते हैं और इफ़ेक्ट में वीडियो फ़िल्टर में हमें एक फ़िल्टर दिख रहा है मास्किंग का, आप ये देख सकते हैं। तो इसे सिंपली अपनी जो क्लिप है उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब आपका जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपकी जो मास्किंग है वो ओपन होके आ जाएगी। इस पर डबल क्लिक कर दो। इसके बाद आपके पास जो है मास्किंग का पैनल ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें काफ़ी टूल्स दे रखे हैं, काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट आप देख रहे होंगे सिलेक्शन ऑब्जेक्ट दे रखा है आपका। तो इसमें आपके सिलेक्शन टूल दे रखे हैं जिन्हें आप मास्किंग के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब जो सेकंड दे रखा है ये आपका जूम का ऑप्शन है। इसे आप सिंपली जूम पर क्लिक करके अपनी जो आपकी वीडियो फाइल है, क्लिप है, उसे लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग एंड मतलब इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक पेन टूल है आपका नेक्स्ट। तो इससे जो आपकी जो फाइल है उसे आप मूव कर सकते हैं किसी भी साइड। और फिर इसके बाद आपके कुछ मास्किंग के ऑप्शन आते हैं और इसके बाद आपके वही अंडू, रेडो और कट पेस्ट का ऑप्शन आते हैं। ये आपका देख रहे होंगे एक बॉक्स, तो ये ट्रैकिंग का है जिसे जब हम मास्किंग करते हैं तो जो क्लिप में मूवमेंट होती है तो इसके अकॉर्डिंग हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ फंक्शन दे रखे हैं हमें जिससे कि हमें मास्किंग अप्लाई करनी है या बैकग्राउंड लेना है, मोशन पाथ, तो हम इनकी मदद से उन्हें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मास्किंग को जानते हैं। तो उसके लिए मैं एक जो मेरी वीडियो क्लिप है उस पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। आप इसे सिंपली मूव भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया तो अभी आप देखोगे कि जो मेरी क्लिप है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो आप यहाँ पे देखोगे ऊपर आपको दे रखा है इनसाइड और एक आपको दे रखा है आउटसाइड। तो इनके बारे में पहले जानते हैं। जो आपका इनसाइड है तो उसका मीन्स है कि जब आप अपनी वीडियो क्लिप पर मास्किंग कर देते हैं तो इनसाइड उसका मतलब उसके अंदर का पार्ट आपका इनसाइड के अंदर आता है। और जो आउटसाइड होता है वो जो आपने मास्किंग कर रखी है उस वक्त, तो उसके जो बाहर का पार्ट होता है वो आपका आउटसाइड में आता है। अब इसे जानने के लिए जैसे कि मैंने एक मास्किंग कर रखी है इसके फेस पर, अब इसे मैं क्या करूँगा, सिंपली जो इसकी ओपेसिटी है इनसाइड में, तो इनसाइड का मतलब जो हमारा रेक्टेंगल है उसके अंदर का, तो इसकी मैं ओपेसिटी कर दूंगा 0 नहीं करता मैं, फिलहाल 50 कर देता हूँ समझने के लिए। और जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा तो आप देखोगे जो आपकी वीडियो क्लिप है उसमें जहाँ जहाँ मैंने मास्किंग कर रखी थी वहाँ वहाँ क्या हुआ, आपकी जो ओपेसिटी है वो कम हो गई। ठीक, फिर से मास्क खोलेंगे तो अब जैसे आप इसकी ओपेसिटी को डाउन कर दोगे बिल्कुल, तो आप देखोगे साइड में आपको दिख रहा होगा कि ये जो है बिल्कुल कम हो गई। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँगा जिससे कि आपको प्रॉपर्ली दिख सके। आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप कम कर सकते हैं। पर ध्यान दें कि जब आप इनसाइड की ओपेसिटी कम या ज़्यादा करोगे तो आपका जो मास्किंग है उसके जो इनसाइड यानी कि अंदर में होगा उसकी ओपेसिटी कम और ज़्यादा होगी। ठीक, अब इसमें आप थोड़ा नीचे चलोगे तो आपको दे रखा है फ़िल्टर। तो यहाँ से आप
इसमें कोई भी फ़िल्टर ऐड कर सकते हो। कैसे? अब देखो, जैसे कि मैंने फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप एक सेलेक्ट फ़िल्टर का ऑप्शन देख रहे होंगे। तो जहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कोई भी इसमें फ़िल्टर ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसे ओपन किया और मैं यहाँ से कलर बैलेंस इसमें फ़िल्टर एक ओपन कर रहा हूँ। अब जैसे ही आपने इसमें कलर बैलेंस डाल दिया तो यहाँ पे आपको जो 3 डॉट है, ये सेटअप फ़िल्टर, ये शो हो गया है। अब जैसे ही आप इन्हें खोलोगे तो यहाँ से आपका कलर बैलेंस का जो ऑप्शन है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग उसे कम या ज़्यादा कर सकते हो, कलर बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ आपने मास्किंग की हुई है केवल उसके इनसाइड में आपका वो जो करेक्शन होगी या आपका जो फ़िल्टर डलेगा वो उसके अंदर ही होगा। ठीक, अब जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मैंने मास्किंग की हुई है तो उसके इनसाइड में मेरा जो एक कलर करेक्शन है या कलर बैलेंस है वो फॉलो हो रहा है, ना कि उसके बाहर। अब मैं ऐसे ही, और हाँ, आप देखोगे फ़िल्टर के साइड में राइट का क्लिक है, यदि अब मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ तो ये जो फ़िल्टर है वो अनेबल हो जाएगा। आप इसे क्लिक करके अपने जो कलर बैलेंस है उसे अपनी क्लिप पर फॉलो करा सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि ये क्लिप ना क्लिक लगा रहे। यदि आप बंद कर दोगे तो आपका जो कलर बैलेंस है वो शो नहीं होगा, तो इस पर क्लिक रखें। अब जो आपकी एक स्ट्रेंथ दे रखी है, तो स्ट्रेंथ भी एक तरह से आपकी है कि आप इसे बढ़ा भी सकते हो स्ट्रेंथ को और घटा भी सकते हो, बट केवल आपके जो मास्किंग है उसके अंदर ही। ठीक, तो आप इसे भी सेट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने आउटसाइड की तरफ। तो आउटसाइड में भी आपको जो इनसाइड में ऑप्शन दे रखे थे वो आउटसाइड में दे रखे हैं। बट यदि मैं अब इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ आउटसाइड की, तो आप देखोगे जो आपकी मास्किंग है उसके जो बाहर का पोर्शन जितना भी है वो ब्लैक हो गया है, क्योंकि हमने उसकी ओपेसिटी कम कर दी। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा मास्किंग है उसके बाहर का सारा जो होगा वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक, ओपेसिटी कम हो जाएगी उसकी। अब इसमें आउटसाइड का मतलब है कि हमारी जो मास्किंग है उसके बाहर का ऑप्शन। ठीक, अब इसमें भी ऐसे ही हम फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंपली क्लिक करके जो भी फ़िल्टर यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से वो फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। और उसके आगे आपके जो 3 ये सेलेक्ट फ़िल्टर दे रखे हैं वो आपके शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप उन्हें उसमें करेक्शन कर सकते हो आपके फ़िल्टर में। बट ध्यान दें कि आपके जो होगा ना वो फ़िल्टर, वो आपके जो मास्किंग है उसके बाहर से शो होगा, ना कि अंदर से। अब यहाँ पे आपको एज के ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कलर सॉफ्ट दे रखा है, तो इनके बारे में थोड़ा जाने। जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने जो आउटसाइड की ओपेसिटी है वो बिल्कुल डाउन कर दी, इसे ओके कर दूंगा फ़िलहाल। और मैं ले रहा हूँ इसकी एक कॉपी। तो नीचे वाली पे से मैं वीडियो से अपनी मास्किंग जो है डिलीट कर रहा हूँ। अब मीन्स क्या है, मेरा कहने का मतलब कि जो मेरी ऊपर की फ़ाइल है उस पर मेरी ऑलरेडी मास्किंग है। अब मैं इसे ही मास्किंग को ओपन कर लूँगा, ऊपर वाली क्लिप की। अब इस पर मैं थोड़ा कलर देता हूँ। तो ध्यान दें आपकी जो मास्किंग की आउटलाइन है उस पर आपका वाइट कलर आ चुका है, जबकि जो कि यहाँ पे सेलेक्ट है वाइट। अब यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ऑरेंज वगैरह वगैरह कोई भी कलर यहाँ से आप उसका सेलेक्ट कर सकते हो। ओके कर दोगे तो वो आपका कलर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप उसकी सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसकी जो सॉफ्टनेस बढ़ रही है। यदि मैं सॉफ्टनेस बढ़ा रहा हूँ और घटा रहा हूँ तो सॉफ्टनेस घट रही है। ठीक, अब ध्यान दें कि जो कलर और सॉफ्ट दे रखा है आपका, इसके आगे भी एक राइट क्लिक दे रखा है। यदि आपका ये शो होगा तो आपके जो कलर है और सॉफ्ट है वो अप्लाई होंगे क्लिप पर, और यदि नहीं होगा तो वो अप्लाई नहीं होंगे। और ध्यान दें ये जो मेरे दोनों कलर और सॉफ्ट अप्लाई हो रहे हैं ये मास्किंग की एज पर अप्लाई हो रहे हैं, ना कि मेरी पूरी क्लिप की। तो जहाँ जहाँ आपकी मास्किंग की बाउंड्री होगी ना, ये दोनों चीज़ वहीं अप्लाई होंगे।
तो ये भी ध्यान देना कि मास्किंग जहाँ जहाँ आप करोगे उसके चारों ओर अप्लाई होगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा इस वक्त अप्लाई हो चुका है। अब मास्किंग में ओपन करूँगा दोबारा से, तो यहाँ पर नीचे दे रखा है एक साइड का ऑप्शन, जिसमें आप खोलोगे तो इनसाइड आउटसाइड बोथ। तो ये आपका एज पर ही डिपेंड करता है कि आप बोथ आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ देना चाहते हो या इनसाइड देना चाहते हो या आउटसाइड। यदि मैं इनसाइड कर दूंगा तो ये अंदर की ओर मेरा जो है शो होगा, और यदि आउटसाइड कर दूंगा तो ये बाहर की ओर शो होगा, और यदि बोथ रहने दूंगा तो ये जो हमारा जो हमने मास्किंग ली उसके थोड़ा बाहर और थोड़ा अंदर शो होगा। ठीक, अब यहाँ से आप जो आपने मास्किंग ले रखी है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, स्केल, रोटेशन और एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा मास्किंग, तो यहाँ से आप सिंपली अपने जो मास्किंग है उसे मूव करा सकते हैं एक्स एंगल पे, वाई एंगल पे। पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हो आप, वही वाई पे, एक्स पे। स्केल आप इसका छोटा या बड़ा कर सकते हो मास्किंग का। ठीक, यहाँ पे आप ये क्लिक देख रहे होंगे जो फिक्स कर होता है कि यदि आप इस पर ब्लू जो आप चारों ओर एक बॉक्स देख रहे हो, यदि इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ब्लू बॉक्स हट जाएगा, जिससे कि हम अपनी अब सेपरेट एक एक पोजीशन को, जैसे कि एक्स को हमें यदि बढ़ाना है या वाई को हमें चेंज करना है तो हम सेपरेट एक एक करके कर सकते हैं। और यदि इस पर क्लिक होगा तो जैसे हम वाई को करेंगे तो हमारा ऑलरेडी एक्स भी मूव होगा। ठीक, अब यहाँ से आप जो आपकी मास्किंग है उसे रोटेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक, अब हमारा नीचे चलते हैं, तो नीचे आता है एक की फ्रेम का ऑप्शन, जिसमें आप इन्हें टूल का यूज़ करके, मास्किंग का यूज़ करके इसे हम अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं या एक अच्छा सा इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं फ़िलहाल इसे करता हूँ मास्किंग, इस पर से करता हूँ मैं डिलीट। अब अभी आप एक चीज़ देखना, मैं जो मेरी ऊपर वाली क्लिप है उस पर दोबारा से मास्किंग लेता हूँ, ओके कर दूंगा। अब मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल, तो इसकी शेप में कुछ ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। ठीक, अब इसका जो मेरा आउटसाइड का है उसे ओपेसिटी को कर दूंगा मैं 0। ठीक, अब जो मेरी इनसाइड है, मीन्स मास्किंग जो हो रखी है, जो इतना ये मेरा एक स्केल दे रखा है, तो इस पर मैं एक फ़िल्टर ड्रॉ लूँगा कलर बैलेंस। ठीक, अब यहाँ से मैं फ़िल्टर के जो सामने उस पर क्लिक कर दूंगा, जिससे कि मेरा जो कलर बैलेंस है वो अप्लाई हो सके। और यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस कर दूंगा थोड़ी ज़्यादा, बढ़ा दूंगा, ओके कर दूंगा। तो आप देखोगे जो आपकी यहाँ पर ब्राइटनेस है वो बढ़ गई है। पर हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें थोड़ा ये जो हमारे यहाँ दे रखा है यहाँ पर की फ्रेम, उनके बारे में जानने के लिए मैंने ड्रॉ करी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरी स्केल है जो मैंने ले रखा है मास्किंग, उसे मैं फ़िलहाल अपनी क्लिप से बाहर की ओर मूव कर दूंगा और मैं फिर एक की फ्रेम लूँगा। तो की फ्रेम के लिए सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर देना ऊपर वाले मास्क पर, जिससे कि आपका ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर ऊपर वाले जो आपका डॉट दे रखा है इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सारे ये ग्रीन हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे 1-2 सेकंड, और जो आपकी मास्किंग है उसे आप मूव करा देना राइट की तरफ। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जो आपकी स्केल जो आपने ड्रॉ किया था वो थोड़ा मूव कर रहा है आपकी जो आपने मास्किंग ड्रॉ की थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप मास्किंग करोगे उसको एनिमेट कर सकते हो, उसको मूव करा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें वैसे तो हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, बट वो आगे चल के अभी सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं, जिससे हमारी जो क्लिप है वो और भी
अट्रैक्टिव लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हाँ, अभी हमारे जो इफ़ेक्ट है उसमें कुछ इफ़ेक्ट बाकी है, जैसे कि मिरर हो गया, आपका स्टेबलाइज़र हो गया, तो इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।